महाराज पीला चंदन, पीला चंदन बेलपत्री के दोनों पत्ते पर, अच्छा, लाल चंदन बीच वाले पत्ते पर, शिव मंदिर में जाकर जहां पर शिव मंदिर में ये शिवलिंग है, अच्छा, ये जलाधारी है, ये माता पार्वती का हस्त कमल है जहां शिवलिंग रखा है, ये भाग है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी है। समझते ना सब लोग? ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, गौतली और देव। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं, उस 13 बच्चे में से अच्छा, 5 कन्याएं शिव जी के ऊपर है। पांचों का नाम आप सब बोलेंगे, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। ये शिव जी की 5 लड़कियां जो शिव जी के ऊपर एक एक बूंद पानी गिरा रही हैं। जो जलाधारी लगती है वो शिव जी की 5 बेटियों के नाम से लगती है। बिल्कुल। शंकर भगवान की 6 नंबर की बेटी अशोक सुंदरी है, जहां से जल बहता है, बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, वो शिव जी की छोटी लड़की है अशोक सुंदरी। जहां शिवलिंग रखा हुआ है, गोल जो भाग होता है वो माता पार्वती जी का हस्त कमल है। राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, जहां से पानी बह रहा होता है। कार्तिकेय जी। पानी गिरने के बाद में जितनी दूर तक मंदिर के फर्श से निकलकर जितनी दूर तक जाता है, वहां 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए शंकर जी के जल को लांघा नहीं जाता। वाह भाई वाह, सही बात है। हर हर महादेव। नंदी से लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग तक सोमसूत्र बनता है। क्या बनता है? क्या बात है। सोमसूत्र। हर हर महादेव। सोमसूत्र। शिव जी का जहां नंदी होता है, इस नंदी से लेकर जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा होता है, यहां एक सोने का तार, जो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले होते हैं ब्राह्मण जन, वो बताते हैं कि यहाँ से वहां तक एक सूत्र डलता है, सोमसूत्र, नंदी से शिव जी तक। क्यों? कि हम अगर नंदी के पास बैठकर कोई बात अपने दिल की कहें तो शंकर जी तक वो बात पहुंचे, उसको सोमसूत्र वहां से लेकर वहां तक। गजब। हर हर महादेव। अब तो भोलेनाथ प्रतिष्ठा के समय पर सोने की वो तार डालते कि नहीं डालते वो पता नहीं, पर शिव मंदिर का नियम है, छोटा सा भी अगर शिव मंदिर बना रहे हो, बड़ा भी बना रहे हो, तो नंदी से लेकर शिवलिंग तक एक सूत्र डलना चाहिए, सोने का तार, वो भूमि के अंदर ही होना चाहिए। वाह भाई वाह। हर हर महादेव। वो भूमि के अंदर हो। मालिक सबका कल्याण करो। जब फर्श लगे तो उसके अंदर कि यहाँ नंदी बैठेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक शिव जी है, यहाँ से यहाँ तक एक तार डाल दिया, एक सूत्र बांध दिया। सही बात है, सही है। वो सूत्र क्या काम करता है? सोमसूत्र की प्रामाणिकता क्या है? क्या कार्य करेगा वो? तो वो एक कार्य करता है। आप एक दिन मंदिर गए हो और मंदिर जाने पर अगर आपने एक दिन जल चढ़ाया है, नारी का बीच में रजोधर्म आ गया, वो 7 दिन तक अगर मंदिर नहीं गई है, कोई पुरुष बाहर चले गया, कोई काम आ गया, वो मंदिर तक पहुंचा नहीं है, तो 1 हफ्ते तक अगर आपने जल भी नहीं चढ़ाया है, शंकर के नंदी के पास बैठकर आप अगर आए हो, तो ये सोमसूत्र आपके 7 दिन की पूर्ति कर देता है कि 7 दिन आप मंदिर आए हो। भले आप रजोधर्म के समय पर मंदिर नहीं गए, भले किसी कारण से बाहर चले गए, पर शिवजी पर अगर आप जल चढ़ाकर नंदी के पास 2 मिनट बैठे हो, नंदी के ऊपर हाथ फेरा है या नंदी के कानों में कुछ कहकर आए हो, नंदी का स्पर्श कर आए हो, तो सोमसूत्र का वो तार नंदी के भाव से शंकर से कहता है कि वो नित्य प्रति स्मरण किया। नित्य। क्या बात है। नंदी महाराज की जय हो। महाराज गजब। तो बेलपत्री, दोनों में पीला चंदन, बीच में लाल चंदन, और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, उस अशोक वाली सुंदरी वाली जगह पर डंडी का भाग जहां से पानी बहता है, वहां लाल चंदन का भाग नीचे की ओर शिवलिंग से टच करता हुआ
लाल चंदन का भाग और दोनों चंदन, पीले चंदन के भाग बेलपत्री के उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर मन कामना से शरीर में अगर कोई रोग हो गया जिससे चमड़ी सफेद पड़ रही हो या काया कोई जगह जगह पर खाज हो गया या कोई सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई है तो शिव जी पर उस जल को समर्पित कर कर उस बेलपत्री का जो पानी है वो लेकर आए, शरीर में उस स्थान पर लगाना प्रारंभ करें। धीरे धीरे लगभग 15 से 20 दिन तक अगर क्रम करा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप किया, ये निश्चित है काया अपने रूप में आना प्रारंभ हो जाती है, निश्चित। क्या बात है। हर पर प्रयास करना सोमसूत्र वाला स्थान है, प्रयास करें। सही बात है, सही। उच्चारण एक ही करना है आपको उस समय पर जल चढ़ाते समय, षडाक्षर मंत्र का उच्चारण। षडाक्षर मंत्र को सब बोलेंगे साथ में, चालू हो जाइए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप करेंगे जल चढ़ाते समय। क्या बात है। सेमरी हरचंद की कथा में कहा था, रायसेन की कथा में वर्णन किया था, और हाले कोसा में जो साहू परिवार ने कथा कराई थी उसमें वर्णन किया था कि सूर्य नारायण भगवान को हम जब जल देते हैं, जल की धार एकदम पतली चलना चाहिए, एकदम पानी उंडेल कर नहीं आना, थोड़ा धीरे धीरे स्लो। सही बात है। जिस माता के या किसी भाई के तन पर पूरे स्थान में अगर कहीं कैंसर की गांठ भी बता दी है, और अगर आप सूर्य नारायण भगवान को प्रातः के समय पर उसको देखकर जल में सूर्य की किरणों को देखकर जल छोड़ रहे हैं, सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, और वो जल की धार आपके कैंसर वाली जगह पर या गांठ वाली जगह पर उस सूर्य की किरण पानी में से आपके उस स्थान पर पड़ रही है जहां पर गांठ है, तो आप 1 या 2 महीने तक लगातार जल चढ़ाएंगे, उसके बाद जाकर जांच कराइए, गांठ धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो गई होगी। सूर्य के अर्घ में वो बल होता है। गजब, वाह भाई वाह। हर हर महादेव। एक लोटा जल आप चाहे शंकर को चढ़ा रहे हो चाहे सूर्य को अर्घ दे, जल जल है, जल की बड़ी महत्ता है। सही है, सही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। ओके, गुड लक।